दोस्तों, मिडिल ईस्ट में आज की रात कयामत की रात है, जजमेंट डे है आज। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि G7 कंट्रीज ने अब डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। बीच युद्ध में ट्रंप एक बार बहुत बुरी तरीके से अकेले हो चुके हैं। भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, G7 कंट्रीज सबने ट्रंप का साथ देने से मना कर दिया है। अमेरिका के लिए और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए सिर मिंडाते ही ओले पड़ने वाली कहावत आज यहाँ सत्य होती और सही होती हुई दिखाई दे रही है। G7 कंट्रीज़ जो विकसित कंट्रियों का एक पूरा ग्रुप था, विकसित देशों का एक ग्रुप था, और ये पूरा जो ग्रुप था ये दुनिया पर राज करने के लिए, विकसित और दुनिया को दिशा दिखाने के लिए, फलाना इन सब चीज़ों के लिए एक साथ ये देश रहते थे। और अमेरिका ये मान कर चलता था कि जो देश विकसित हो चुके हैं वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे इस ग्रुप का हिस्सा हैं। लेकिन एक एक करके सारे G7 कंट्रीज़ के 7 देशों ने, सभी देशों ने, चाहे यूके हो, चाहे यूके हो, चाहे कनाडा हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, जापान हो, सब ने एक एक करके ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। और मुश्किल बात यह है, बड़ी बात इसलिए है, खबर आपके सामने इसलिए क्योंकि आज की रात ट्रंप ये कह रहे हैं कि आज की रात कयामत बरसेगी। आज की रात, अगर रात तक ईरान ने नहीं माना कि हम होर्मुज तुम्हें सौंप देंगे या होर्मुज हम खोल देंगे, तो हम आज की रात ईरान को 1 घंटे से 4 घंटे के दरमियान में हम खत्म कर देंगे। और ईरान के भीतर बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। ईरान ने अपने नागरिकों से कहा कि पावर प्लांट्स के आसपास ह्यूमन चेन बनाइए, और जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनके पास में ह्यूमन चेन बनाइए। और ईरान ने अपने 14 मिलियन लोगों का धन्यवाद दिया, और जो ईरानी सेना में भर्ती होना चाहते हैं, ईरान ने कहा कि हम काफ़ी हैं अमेरिका और इजराइल से लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ इजराइलियों ने आज ये लिखित में जारी किया कि रेलवे लाइनों और रेलवे स्टेशनों से दूर रहिए, आज हम ईरान का सारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे। ये बात इजराइल की तरफ से कही गई। अमेरिका की तरफ से 4 घंटे में ईरान को ख़त्म कर देंगे। इजराइल ने कहा इनका पूरा रेल नेटवर्क आज की रात उड़ा देंगे। आज की रात बड़ी निर्णायक रात है इस युद्ध के हिसाब से। और रात इसलिए क्योंकि ट्रंप ने कहा कि 8 बजे उड़ाए, 8 बजे से हम ये कार्रवाई शुरू करेंगे अगर ईरान नहीं माना। और ईरान कह रहा है हम मानेंगे नहीं, जो तुम्हारे समझौते हैं, जो तुम्हारी चीजें हैं, हम उस पर नहीं मानेंगे। आज ईरान ने 10 पॉइंट्स दिए, अमेरिका का जो बिचौलिया है उसको 10 पॉइंट दिए, बोलो अमेरिका को जाके दे दो। और 10 पॉइंट में एक पॉइंट ये भी था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हम टोल लगाएंगे, और टोल से 12 या 13 मिलियन प्रति जहाज, 10 मिलियन प्रति जहाज, ऐसा कुछ कोट किया है कि प्रति जहाज हम लेंगे, तब जहाज़ों को गुजरने देंगे। मंजूर हो तो बताओ, मंजूर हो तो। अमेरिका ने कहा कि ये कुछ मंजूर नहीं है, हम जो है समझौता नहीं करोगे तो मारे। खबर पे आते हैं जल्दी से। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये खबर है, आप यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड अपडेट्स के हवाले से है। और इसमें ये इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जितने भी G7 कंट्रीज़ हैं, लिख रहे हैं फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अमेरिका से कंप्लीटली आइसोलेट हो गए हैं G7 के देश। ये इतिहास में पहली बार है कि अमेरिका से G7 देशों ने किनारा कर लिया है। G7 देशों में है कौन कौन? है तो खुद अमेरिका के साथ और हैं। अमेरिका है, यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है। ये देश G7 में है। लेकिन इनमें G7 से ज़्यादा हैं। कितने देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ा? देखिए, जर्मनी ने छोड़ा, इटली ने छोड़ा, स्पेन ने छोड़ा, जापान ने छोड़ा, ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा, ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा, फ्रांस ने छोड़ा, कनाडा ने छोड़ा, नॉर्वे ने छोड़ा, यूके ने छोड़ा, नीदरलैंड्स ने छोड़ा। इतने सारे देश हैं। और क्या क्या कहकर छोड़ा वो आगे लिखा है, नो मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट। इटली ने कहा कि आगे स्ट्रांगली रूल्ड आउट, किसी ने कुछ कहा, किसी ने वी विल नॉट सेंड शिप, मतलब डिक्लाइंड, रिक्वेस्ट, रिजेक्ट, पार्टिसिपेशन, अलग अलग कारण लोगों ने दिए। अलग अलग तरह की मदद ट्रंप ने मांगी, अलग अलग तरह के कारण देशों ने दिए कि हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते हैं। अब उसके बाद अब ट्रंप की हालत खराब है। भाई हमला करें तो किसके भरोसे करें? नेटो है नहीं इनके साथ, नेटो के भरोसे करें कि किसके भरोसे करें? तो ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन निकली। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से है, ट्रंप ने कहा वी रिबिल्ड जर्मनी को हमने दोबारा बनाया। इन्होंने कहा एंड नाउ जर्मनी टेल अस इट्स नॉट देयर वॉर। जर्मनी को हमने बनाया और जर्मनी कह रहा है हमारा युद्ध नहीं है। यह जर्मनी अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का।
यार ने ही लूट लिया घर यार का। ट्रंप अगर गा सकते तो ये गा कर बताते। और ये आगे ये कह रहे हैं कि इफ आई वुड हैव टोल्ड देम अबाउट ईरान दे वुड हैव लीक्ड इट। अगर मैं ईरान के बारे में कोई प्लान उनको बता देता जर्मनियों को, तो ईरान को जाके लीक कर देते। अच्छा हुआ, अल्लाह ने मेरा अच्छा साथ दिया कि मैंने जर्मनियों को कोई प्लान बताया नहीं। यहाँ देखिए बयान दे रहे हैं भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में। We didn't know anything about it. Abuse it. To the victor go the spoils, and we don't have that. We haven't had that in this country probably in 100 years, because even the Second World War, you look at the Second World War, we didn't have it with the Second World. We helped rebuild all those countries. We rebuilt Germany. How about Germany telling us that, well, it's not their war. We had nothing to do with it. They wanted me to go and tell them everything I was doing. We didn't know anything. सुन रहे क्लैश रिपोर्ट के हवाले से अमेरिका, ट्रंप की इस समय हालत उतनी अच्छी नहीं है। सुपर पावर जैसा मुल्क, उसको ईरान पहले घुटनों पर लेकर के आ गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ख़त्म नहीं होती है बात, अभी आगे और है। ये ग्लोबल ऑब्जर्वर है, ये यहाँ पर कह रहा है कि ट्रंप ने, ये क्या कह रहा है, ट्रंप ने आज रात, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रात में 10:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, उसने ये कहा कि साउथ कोरिया भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अभी जो जितने कंट्रीज़ की लिस्ट दिखाई है वो ट्रंप ने बोला, मुँह से बोला। देखिए सुनाइए। We got 50,000 soldiers in Japan. इन्होंने कहा कि अब ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद नहीं कर रहा, साउथ कोरिया हमारी मदद नहीं कर रहा, जापान मदद नहीं कर रहा। इन्होंने कहा कि जापान में हमने जो है वी हैव गॉट 50,000 सोल्जर इन जापान। जापान में 50,000 सोल्जर भेजे थे जब साउथ कोरिया इनकी तरफ बढ़ रहा था और नॉर्थ कोरिया इनकी तरफ बढ़ रहा था। 45,000 सोल्जर हमने साउथ कोरिया में भेजे थे जब किम जोंग की खोपड़ी खराब हो गई थी इनके ऊपर। और हम इनके मदद के लिए इतना तैयार रहते हैं, और ये लोग जब हम मदद मांगे कि चलो ईरान को मारें, आओ मिलकर मारें, तब बाकी कह रहे हैं कि लड़ाई माफ करो, तुम्हारी लड़ाई है, हम नहीं लड़ेंगे तुम्हारे लिए। बताओ ये सब ऐसे, मतलब जैसे बच्चों के बीच बातचीत नहीं होती है कि हमने तुम्हारा यहाँ दिया था साथ, वहाँ दिया था, अब तुम हमसे ऐसा कैसे कह सकते हो, अब तुम ये कह रहे हो, अच्छा मतलब भाई नहीं हो तुम हमारे, अब काम नहीं आओगे। पर यही दोस्ती, यही प्यार, इस तरीके की बातें ट्रंप करते घूम रहे हैं। यहाँ पर क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक और खबर आई। खबर इन्होंने कहा कि यूके ने रिफ्यूज़ कर दिया है ट्रंप को एक्सेस देने के लिए, इनके जो बेसेस हैं ईरानियन ब्रिजेस के ऊपर अटैक करने के लिए। यूके ने कहा कि देखो मियाँ, तुम ऊपर देखिए, यूके विल रिफ्यूज यूएस रिक्वेस्टेड यूज ब्रिटिश बेसेस फॉर स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन ब्रिज एंड पावर प्लांट्स। यूके ऑफिशियल अर्ज दीज टारगेट्स आर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कुड मेक सच अटैक्स अ पोटेंशियल वॉर क्राइम, सो परमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड। हम आपको सिविलियंस के ऊपर हमला करने के लिए, हम आपको ब्रिजेस पर, रेलवे पर, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमला करने के लिए अपने बेसिस को नहीं दे सकते, क्योंकि युद्ध का एक नियम होता है। युद्ध का नियम ये होता है कि हम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे, मिलिट्री का जो बेसिस है वो तबाह करेंगे, मिलिट्री की ताकत को कमज़ोर करेंगे, ख़त्म भी करेंगे एक दूसरे की मिलिट्री की ताकत को। हम पॉलिटिकल नेताओं को नहीं मारेंगे, हम लीडर्स को नहीं मारेंगे, हम प्रधानमंत्री को नहीं मारेंगे, हम खामनई को नहीं मारेंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ को नहीं मारेंगे, हम मिनाब पर बम नहीं गिराएंगे, हम इनके B1 पुल के ऊपर बम नहीं गिराएंगे, हम यूनिवर्सिटी के ऊपर ITI यूनिवर्सिटी जो इनकी उसके ऊपर बम नहीं गिराएंगे, हम ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम ऑयल फील्ड्स पर हमला नहीं करेंगे, हम ये सब काम नहीं करेंगे। ये वॉर के नियम है, युद्ध के नियम है कि अगर आप किसी भी सरकार को अपदस्थ करना चाहते हैं, सत्ता से हटाना चाहते हैं और वहां की सत्ता पर कब्जा भी करना चाहते हैं, तो आप वहां पर रक्षा कर रही रक्षा प्रणाली से लड़िए, उसको निस्तनाबूद करिए और उसके बाद कब्जा करिए, जाइए, कौन रोक रहा आपको। जो आज भी युद्ध के नियम है, राजा की सेना से लड़ता था और इतिहास में हर वो राजा क्रूर है जिसने राजा की सेना से लड़ने के बाद नागरिकों के ऊपर जुल्म ढाए, वहाँ की औरतों, बच्चों, मासूमों, मजलूमों, बुजुर्गों के ऊपर जाकर के अत्याचार किए। इतिहास में किसी भी ऐसे राजा का नाम ठीक से नहीं लिखा गया है, चाहे वो मुग़ल सल्तनत हो, चाहे वो अंग्रेज़ी सल्तनत जो भारत में आई हो वो हो, चाहे डच हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे जो भी आक्रमणकारी रहे, सबका वैसे ही वही हालत ट्रंप की है। ट्रंप और इजराइल मिल करके वॉर क्राइम्स कर रहे हैं और अब बाकी की दुनिया कह रही है कि हम तुम्हारे इस अपराध में तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। और यही कारण है
कि जब अमेरिका अल्टीमेटम दे रहा है तब कोई भी देश इनके साथ नहीं है सिवा एक इजराइल के। लोग अपनी हवाई पट्टियां नहीं दे रहे हैं इनको, तो और क्या देंगे। अच्छा, आगे तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर ये है कि एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ट्रंप और अमेरिका की नीतियों की वजह से ये घिरे सिर्फ और सिर्फ बाकी दूसरे देशों के साथ या बाहरी शक्तियों के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहरी शक्तियां ही इनका साथ छोड़ रही हैं, इनका साथ इनके भीतर भी इनके लोग नहीं दे रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा 3300 सिटीज़ के भीतर नो किंग प्रोटेस्ट हुए, चलिए वो हुए, लेकिन अब उसके बाद इनकी संसद के भीतर, जिसको कांग्रेस कहते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच में इनके यहाँ मामला चला करता है, यही दो पार्टियां ऊपर नीचे, कभी इनका राष्ट्रपति कभी उनका राष्ट्रपति। अब जो ट्रंप है राष्ट्रवाद के उस पर चढ़ करके आए हैं, और ट्रंप रिपब्लिकन जो पार्टी है उससे आए हैं, और डेमोक्रेटिक वाले पूरा मोर्चा खोले हुए हैं। सारे इनके जो सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप वार क्राइम कर रहे हैं, और ट्रंप के खिलाफ जो अनुच्छेद 25 लेकर के आने की बात कही गई। और आज तो हद ये भी हो गई कि इनकी संसद के भीतर इनके सांसदों ने कहा, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, इनकी जो सांसद हैं उनका नाम है यास्मीन अंसारी, और वो इस बात को कह रही हैं, ये कांग्रेस वुमेन, यानी कांग्रेस वुमेन कहने का मतलब ये है इनकी सांसद हैं, ये अपने संसद को कांग्रेस कहते हैं। तो इन्होंने इस बात को कहा है कि 25वां अमेंडमेंट जो है वो लेकर के आ रही हैं, किसके खिलाफ? यूएस सेक्रेटरी के खिलाफ। यूएस सेक्रेटरी कौन है? ये पेट हेगेस्ट हैं, और ये ट्रंप के बहुत खास हैं, और ट्रंप कहते हैं हमने इन्हीं के कहने पर, ये जो पेट हेगेस्ट हैं इन्हीं के कहने के बाद हमने वॉर शुरू की। ये देखिए एकदम डैशिंग आदमी, इन्हीं के कहने पर हमने वॉर शुरू करी। अब इनको हटाने के लिए अमेरिकी संसद के भीतर अनुच्छेद लेकर के आया जा रहा है। तो आज की तारीख के भीतर ना इनकी सहयोगी कंट्रीज इनके साथ में, उंगली पर गिना देता हूँ, G7 इनके साथ में नहीं है, दूसरा संगठन नेटो इनके साथ में नहीं है, इनके जो अलग से फुटगर दोस्त हैं वो भी इनके साथ नहीं है, जो अगल बगल के दोस्त हैं, कोई भी, एनीवन, इजराइल को छोड़कर कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो ट्रंप से आज की तारीख में कह रही हो लड़ो हम तुम्हारे साथ में हैं, मारो हम तुम्हारे साथ हैं। कोई नहीं है, नोबडी। ट्रंप पूरी तरीके से पीट हेगेस्ट के साथ अकेले हैं। चौथी बात, इनकी आर्मी भी इनके साथ नहीं है, इनके आर्मी चीफ तक ने इस्तीफा दे दिया, 12 कमांडर्स ने इस्तीफा दे दिया। तो ट्रंप की हालत पहले ही एक हारे हुए राजा की तरह है। अब ट्रंप फ्रस्ट्रेशन में अपना गोला बारूद लेकर ईरान में हर जगह जहां तहां दागने की फिराक में है, और इसीलिए कह रहे हैं कि आज की रात क़यामत की रात, या आज जजमेंट डे, या इस तरीके की बातें हो रही हैं, और ईरान भी पूरी तैयारी कर रहा है। अभी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो ईरान के ऊपर ये खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने इनके रेलवे नेटवर्क्स के ऊपर, ईरान के रेलवे नेटवर्क्स के ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया। अभी शाम शुरू हुई है, और ट्रंप ने धमकी, सुबह 5:30 बजे ट्रंप की धमकी का टाइम शुरू होगा। ट्रंप की धमकी से 6 घंटे पहले इजराइल की धमकी का टाइम शुरू हो जाता है। अब इस बीच में ईरान बड़ा खेल करने जा रहा है, और ईरान ने भी कह दिया है कि तुम जैसे मारोगे वैसे हम मारेंगे, हम शुरू करेंगे तुम्हारे परमाणु केंद्रों से, और रोक सकते हो तो हमारी मिसाइलों को रोक लो। आज की रात गदर कटने वाली है। और केवल मिडिल ईस्ट नहीं दोस्तों, देखिए अमेरिका के लिए भी ये जजमेंट डे बन चुका है, क्योंकि कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश इस वक्त अमेरिका के साथ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने को तैयार नहीं हो रहा है। सारे देश एक एक करके अपने बेस देने से मना कर रहे हैं, अपनी मिलिट्री ताकत देने से मना कर रहे हैं, और अब इसीलिए ट्रंप अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि कोई भी देश हमारी मदद नहीं करता है, जबकि हमारे सैनिक वहां पर मौजूद हैं। लेकिन ये साफ हो चुका है कि ईरान इसके बावजूद ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, और इसीलिए ट्रंप की आज ये हालत बन चुकी है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।